Salam, ladies and gentlemen. Hope you guys will be doing absolutely amazing, and we are in the final week of तमाशा सीजन 3 और आज एक एलिमिनेशन होगी एंड मैंने प्रिडिक्ट किया था कि वजीहा, दानिया और अयाज इनमें से कोई एक बंदा जा सकता है और जाना भी चाहिए था बिकॉज दे आर द वीकेस्ट अमंग ऑल द 7 कंटेस्टेंट्स। तो कौन एलिमिनेट हुआ और इसके अलावा इस एपिसोड में क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो भाई इस सीजन में ना अगर सबसे ज्यादा किसी बात पे बात हुई है, कोई बात डिस्कस हुई है, कोई चीज को इंपॉर्टेंस दी गई है ना, वो है पराठे। कि भाई लच्छे वाले पराठे बनाने हैं, कि सादा बनाने हैं, कि चीने वाले बनाने हैं, कि स्क्वायर बनाने हैं। तो मतलब पराठा ही पराठा चल रहा है भाई। अब भाई वजीहा की समझ नहीं आती कि भाई आपके पास अपना तो कुछ है नहीं और ये प्रिंसेस वाला एटीट्यूड लेके पता नहीं आपने कहाँ जाना है। भाई तमाशा में लाइक आप ये एटीट्यूड लेके आए हुए हैं जैसे आपके बहुत बड़े सुपरस्टार समथिंग। तो अयाज और अकील उसका मजाक कर रहे होते हैं कि भाई आप चुनी से काटती हैं, ये करती है, वो करती है, और वो ना पेस ऑफ हो जाती है और चली जाती है। भाई अगर अकील और अयाज के साथ आपकी दोस्ती ना होती और इनके साथ आपने टाइम गुजारा ना होता, इनके साथ बैठी ना होती ना, तो आपको किसी ने जानना भी नहीं था। आप तो स्क्रीन पे नजर ही इनकी वजह से आ रही थी। आधा सीजन अकील की वजह से, आधा सीजन जो है ना अयाज की वजह से। और आपका मतलब नखरे ऐसे करी कि वो मुझे फजूल की बातें करें तो आप उठ के चली आई। तो मतलब लाइक सीरियसली अपना तो कुछ आपको आता नहीं है, बाकी अगर आप मिल के फन कर रहे हैं उस पर भी आपको तप चढ़ रही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, साइमा को एक चीज चाहिए, खाना 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 खाना। सुबह पराठे छोटे कैसे हैं भाई, आप जो है ना इंची टेप लेके फिरा करें और ये आपको इतनी तकलीफ है अपने लिए खुद बनाया करें। या मैं कहता हूँ ना साइमा जी, आप जो है ना जल्दी से तमाशा सीजन 3 हार के आए ना, और आप प्लीज़ कांटेक्ट करें या मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको महीनों महीनों का राशन भिजवाता हूँ, लाइक दिसंबर तक का तो अभी भिजवा देता हूँ, आटा चीनी सब कुछ भिजवा दूंगा ताकि आपका ये नदीदापन और भूखापन ना ये खत्म हो जरा। फिर साइमा और अनम ना कंप्लेन कर रही होती कि भाई लड़के काम नहीं करते। अनम का तो समझ में आता है कि ठीक है, शी रिलीजियसली डन ऑल द वर्क जो उसको असाइन किया हुआ है। लाइक साइमा आप कैसे कह सकती है, मतलब एक शर्म नाम की चीज़ है या नहीं है? कैमरे लगे हुए भाई, सबको नजर आ रहा है कि आप कितना कोई काम करती है और कितनी कोई मेहनत करती है। अब आपको देर होती है कि भाई कोई माठा सा जो है ना वजीर आ जाए ताकि आप डंडी मारे। जी हाँ वाला जो वीक है वो हमें अभी तक याद है कि वो आपको मिनते करके उठाती थी और आपके नखरे नहीं खत्म होते थे। फिर जो है ना कवाली पे इन 3 बॉयज का डांस होता है, और क्या डांस होता है, क्या सिंक्रोनाइजेशन, एवरीथिंग इट वाज लाइक फन। फिर जो है ना सैफी भाई घर पे आते हैं, लाइक डिसेंसी घर में आती है। इट वाज सो गुड, वो आया जिस तरह उन्होंने इंटरेक्ट किया एंड एवरीथिंग, एंड इट लुक्ड रियली अमेजिंग, ठीक है। एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने सैफी भाई को भेजा, कोई और शोखा सा क्रिकेटर नहीं भेजा। तो वो उनके सबके साथ बातें करता है, उनको फीडबैक सॉर्ट ऑफ भी देता है कि भाई ये है, उनको बताता है कि भाई आप गेम के बारे में एवरीथिंग। और फिर वो एक नया गेम इंट्रोड्यूस कराता है जो कि भाई बन जाता है सरदर्द। उसमें वो कहता है कि भाई गेम ये है कि 7 नंबर्स हैं और आपने लोगों एक दूसरे को रेट करना है कि भाई कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कोई 7th है, इस तरह करके। और वो समझदारी वाली बात क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे सामने आप लोग कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि उसको पता था कि ये क्या करेंगे, ठीक है। और मैं जाता हूँ और आप लोग ये गेम कंटिन्यू करें। इनिशियली तो इनको समझ ही नहीं आती, ठीक है, कि करना कैसा है। आई गेस इट वाज वेरी सिंपल कि आप जो है ना एक एक का नाम ले और सब उसको रेट करेंगे क्या है क्या है उस तरह करके। सो इट वाज सिंपल, या एक नंबर बीच में रखिए और कहें कि भाई कौन डिजर्व करता है, तो वो नाम आएंगे जिस पे सबसे ज्यादा नाम आते हैं उसको आप देते जाए। फिर बादशाह सलामत कहता है कि भाई सारे एक एक नंबर चूज करो और जो है ना आप बाकियों को कन्विंस करो कि भाई आई डिजर्व दिस। तो दानिया पहले जाती है, दानिया नंबर 3 पे सेलेक्ट करती है, जिसपे साइमा को बड़ी तब चढ़ती है कि भाई मेरे हिसाब से तो आप नंबर 6 पे आ रही है, ये है वो है। वो काफी उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, बट बाकी जो है ना सारे परसिस्टेंट होते हैं कि हाँ दानिया डिजर्व 3 4 डिजर्व करती है। दानिया जो है ना 3 ले जाती है चुप करके पहली फुर्सत में। फिर जो है ना अनम की बारी आती है, अनम ना 2 पे हाथ लगाती है, लाइक अनम ने कुछ ज्यादा ही जंप मारा। असल में दानिया कभी 3 नहीं बनता था, अनम जो है ना 2 पे हाथ लगाती है, उसको लोग जो है ना 5 6 में रेड करते हैं। अनम जो है ना वो सड़ जाती है कि भाई मैं जो है ना 2 से तो कम नहीं डिजर्व करती और तुम लोगों ने 5 6 पे क्यों डाला। और वो ज्यादा तभी होती है अकील अरसलान पे, शायद वो उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई वो उसको ज्यादा रेट करेंगे और समथिंग। तो वो ना कंटिन्यूसली फाइट जो है ना फाइट मोड में चली जाती है। फिर उसके बाद जो है ना अयाज जाता है, अयाज को जो है ना नंबर 4 मिलता है, ना उसको 6 देती है, कोई 3 देता है, कोई 4 देता है, बट वो 4 उठा के जो है ना आ जाता है एंड ही इज आल्सो डन। उसके बाद वजीहा की बारी आती है, वजीहा 6 नंबर उठाती है, उसको तकरीबन सारे 6 देते हैं, अरसलान उसको 7 देता है कि भाई आपका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। उसके बाद ना असल मुकाबला अब शुरू होता है क्योंकि नंबर रह जाते हैं 1 2 और 7। अनम तपी होती है, मतलब वो बेधड़ाक बोली जा रही होती है, ये वो। साइमा कभी इनको कहती है कि आप उठो, वो कहती है आप उठो, क्योंकि साइमा की नजर होती है नंबर 1 पे, ठीक है। और इनका बड़ा ही वो कंफ्यूजन चल रहा होता है। तो गेम वाज अबाउट कि आपने डेमोक्रेटिक तरीके से वोट करना है कि भाई कौन क्या डिजर्व करता है और उस हिसाब से करना है। बादशाह ने उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है, वो बादशाह है, वो कर सकते हैं, बट इट वाज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट किसने प्रोवाइड की, पहचान किसने बनाई अपने इस घर में, इन्वॉल्वमेंट किसकी सबसे ज्यादा थी, काम किसने अच्छे तरीके से किए, जिम्मेदारियां किसने निभाई, काम में कौन आगे था, मसले मसाइल में कौन आगे था। सो लाइक इन टोटलिटी अगर आप देखें ना तो अपनी इंडिविजुअल की भी बात थी और पूरे घर की भी बात थी कि आपने एंटरटेनमेंट किया, आप अपने आप को मनवाया, आपने टास्क अच्छा किया, आपने काम अच्छा किया और ओवरऑल आपने घर में पार्टिसिपेट किया। तो लाइक यू ओन्ड दिस हाउस,
इन टोटलिटी अगर मैं आपको एक चीज़ कहूँ ना, उसमें था कि आपने घर को ओन किया हो। फिर नंबर 1 पे आता है, साइमा जाती है, कहती है कि भाई मैं तो नंबर 1 डिजर्व करती हूँ, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस पे आई डोंट गेट दिस कि दानिया और वजीहा क्यों परसिस्टेंट होती है, और वो वजीहा पहले शुरू हो जाती है भाई कि नंबर 1 हाफ डिजर्व करती, लेके बस चली जाए चली जाए। वो चापलूसी में लगी होती है। 2 दिन पहले के एपिसोड में आपने क्या बोला था? आपने ये बोला था, जब फैजान आया था, आपने उसको कहा कि आप आंखें फेरती हैं, सो इट मीन्स कि शी इज़ नॉट गुड विद पीपल, ठीक है, आप काम नहीं करती, आप ये करती, आप लोगों से मदद लेती है, फिर बाद में नहीं करती, तो वो जो ओवरऑल उसमें पूरी नहीं आती, ठीक है। एंड स्टिल यू वोटेड फॉर दानिया, आप भी सबसे पहले उस पर टूट पड़ी थी क्योंकि आपने उस पर भड़ास निकाली। सो इट मीन्स कि आपके बुक्स में शी इज नॉट इन योर गुड बुक्स, ठीक है। बट आई डोंट नो कि वाई दानिया एंड वजीहा को अरसलान और अकील को डाउन कराना था, तो उसने इनको एक दिया, या दे वर स्केयर्ड ऑफ साइमा। आई लिटरली डोंट गेट दिस। अकील का मुझे फिर भी समझ आता है कि उसका दानिया और वजीहा के साथ रहा है, अरसलान का तो नहीं रहा ना। अरसलान तो बड़ा अच्छा इनके साथ है, दोनों के साथ। एंड वजीहा वाज ऑलवेज वेरी परसिस्टेंट कि मैंने दोस्ती करनी है तो मेरे दोस्त एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अरसलान को टारगेट करना वाज नॉट अंडरस्टैंडेबल एक्चुअली। दानिया सपोर्ट करती है, वजीहा सपोर्ट करती है, अरसलान और अकील कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि वो 7 डिजर्व करती है, अनम और अयास कहते हैं कि वो 2 डिजर्व करती है। साइमा की ना सड़ जाती है जब वो देखती है कि अनम ने 2 बोला है। कहती है अच्छा 2 मैं हूं तो 1 कौन है? वो कहती है कि 1 कोई नहीं है, बिकॉज उसको 5 मिला हुआ है। वो खुद सड़ी भी होती है कि भाई मुझे क्यों 5 दिए, मैं तो 2 डिजर्व करती थी। वो बार बार उसको ये कहती है कि मतलब मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है, वो वाला सीन होता है। लेकिन उसको इतना पुश करती है, इतना पुश करती है, दानिया उसको पुश करती रहती है, ठीक है, कि नहीं 1 पे तो नाम लो, किसी का नाम लो, क्योंकि उनको पता होता है कि इन दोनों का तो नाम देना नहीं है, क्योंकि उसको 5 नंबर पहले इन दोनों ने दिया था बारी बारी, फिर बाकियों ने दिया था, तो उसके लिए तो ये दोनों मुलजिम है, ठीक है। तो उस पर बहस चिढ़ती है कि ये है वो है वो है, वो नहीं होता। उसके बाद अकील जाता है, अकील कहता है कि भाई मैं भी नंबर 1 डिजर्व करता हूँ। उसके बाद जो है ना अरसलान जाता है, वो भी कहते हैं कि भाई मैं नंबर 1 डिजर्व करता हूँ। अब उसमें ना वो कंफ्यूजन मची होती है कि भाई अब क्या करना है। दानिया जो है ना नंबर 7 उठा के अपना नंबर 3 दे जाती है कि भाई ये लो कर लिया, अब जो है ना आप लोग वोटिंग करें। अब वोटिंग होती है, उसमें जो है ना साइमा के लिए सेम 2 वोट्स होते हैं। अनम को जबरदस्ती हाथ खड़ा किया जाता है, आई डोंट नो, कान में कुछ खुसर खुसर की और समथिंग। अकील के लिए 2 वोट्स होते हैं, अरसलान और अयास के। साइमा के लिए 3 वोट्स होते हैं, और अरसलान के लिए मोस्टली जो है ना नंबर 3 का वोट होता है कि नहीं 3 डिजर्व करता है 3। अनम जो है ना जो तपी भी होती है, तो वो कहती है कि नहीं ये नंबर 4 डिजर्व करता है एवरीथिंग। और साइमा को जो है ना जबरदस्ती और फोर्सफुली इज क्राउन्ड टू बी नंबर 1। और मुझे एक चीज की नहीं समझ आई, either you consider me biased or not, वो आपका मसला है, that's not my problem, I am coming here with an opinion, और मुझे जो ठीक लगता है I would say that। कि एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, साइमा ने कौन सी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की? इफ यू थिंक कि समवन इज स्क्रीमिंग ओवर समवन्स फेस, ठीक है, और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खाने पे लड़ रहा है, चीजों पे लड़ रहा है, और ये सारा कुछ कर रहा है, अगर आपको लगता है कि दिस इज एंटरटेनमेंट, तो आई गेस आपको अपनी एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है, और आपको थोड़ी मेंटल थेरेपी की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज बुलशिट। इफ यू आस्क मी कि मैं इसको कैसे रेट करता, सो फॉर मी ऑब्वियसली अकील इज नंबर 1, अरसलान वुड बी नंबर 2, नंबर 3 पे इट वुड डेफिनेटली बी अयास, नंबर 4 पे अनम, नंबर 5 पे साइमा, नंबर 6 पे दानिया, एंड नंबर 7 पे वजीहा। अरसलान और वो ना सही डिसएग्री करते साइमा के साथ, उनको एक्सप्लेन कराते हैं कि भाई इसका मकसद क्या था, ठीक है, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स अबाउट कि आपने घर को ओन किया हुआ है। वन फाइन डे जिस पे आप कह सकते हैं कि साइमा ने ओन किया है। साइमा खुद कन्फेस कर रही है, कल की उस एपिसोड में उसने कहा कि भाई मैं अलग तलग रहती हूँ इनसे, बिकॉज ये मेरे साथ ये करते हैं वो करते हैं। एक पर्टिकुलर इशू हुआ किसी के साथ, आपने देखा हो कि साइमा उधर आई हो। एक ऐसा कोई मसला हुआ जिसमें आपको देखा होगा साइमा फोर फ्रंट पे आई हो। साइमा ने कभी नहीं किया, हाँ घर के टास्क उसने किए होंगे अपने लिए क्योंकि उसने बचना था, उसने घर के काम भी किए होंगे उन एंड डेज पे उसने किए जब लोग बड़े कम थे, एंड इट वाज वेरी प्रोमिनेंट और नजर आ रहा था। उससे पिछले वजारतों में उसने नहीं किया, कोई काम नहीं किया, मैं सिर्फ डस्टिंग करूंगी, ये करती थी। और अरसलान उनको कहता है कि आपने ईगो का मसला बना दिया हुआ है कि इन दोनों को डाउन कराना है, तो उसके बाद जो भी आप हो जाए। सो आई गेस साइमा को नंबर 1 वाज एब्सोल्यूट बुलशिट, ठीक है, ये कोई डिसीजन था ही नहीं एक्चुअली। उसके बाद जो है ना साइमा जब वो लकड़ी का नंबर 1 जीत के जो है ना बड़ी खुशियां मनाती है और कहती है कि अगर ये अकील को मिला होता ना तो पता नहीं वो क्या ही करता और ये ही करता, अब मुझे मिला है तो मैं कुछ नहीं कर रही। सो आई गेस जहन में ना कहीं साइमा ने भी बिठा लिया कि अकील इज स्ट्रॉन्गर देन हर, और वो बड़ी इनसिक्योर है, खासकर अकील से और अरसलान से भी है ऑब्वियसली। तो उसको ना कहीं है डाउट, बिकॉज जितने भी गेस्ट्स आए ना, फैजान जब आया था तो अनकट में आप देख सकते हैं फैजान से ना वो एंड पे ये पूछती है कि भाई अकील का आपने सच में कहा था कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, और फिर वो उसको रिकग्निशन चाहिए थी कि आप मुझे फेवरेट कहें, मुझे कहें कि आप अच्छे हैं। अली भाई अली सिकंदर जो आते हैं वो भी कहते हैं कि भाई आप हीरो हैं, अकील को कहते हैं। उस पर भी साइमा जब वो उसको बाद में कहता है कि आई रियली मेंट दिस, वो जो पूरी शायरी वगैरह उन्होंने की होती है कि आप वाकई में हीरो है मेरे लिए, तो साइमा की ना उस पर भी सड़ जाती है कि नहीं हीरो जो है ना दिल से होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लाइक प्लीज मूव ऑन, या तो अपना लेवल उस तरह बढ़ाए ना तो आपको खुद लोग प्रेस करेंगे, इफ नहीं है तो आप चुप करके बैठ जाए आराम से।
फिर जो है ना अकील और अरसलान अपना जो है ना एहतजाज रिकॉर्ड कराते कैमरा में, एंड आई एब्सोल्युटली अग्री विद बोथ ऑफ देम कि भाई साइमा तो कभी नहीं डिजर्व करती। वो कहते हैं कि साइमा से ही लोग डरते हैं, तो इसीलिए इन्होंने साइमा का नाम लिया बिकॉज उनको पता था कि वो क्या फर्स्ट क्रिएट करेगी। तानिया का तो मुझे पता नहीं है, बट वजीहा एंड अनम दे आर डेफिनेटली शिट स्केयर्ड ऑफ साइमा। अनम का तो हाथ ही ज़बरदस्ती उठाया था, और वजीहा का भी ऑल नो, उसकी वजारत भी हम देख चुके हैं और ओवरऑल भी देख चुके हैं वो कितना बैक बाइट करती है, कितना बुरा भला कहती है साइमा की पीठ पीछे, सामने चू तक नहीं निकलती उसकी। साइमा जो है ना वो चीख रही होती कैमरे में कि भाई इसको हकीकत बना दो, इसको हकीकत बना दो। मेरी एक ही ख्वाहिश है तमाशा में, ठीक है, फिनाले में कोई भी जीते 4 कंटेस्टेंट्स में से, मैं सिर्फ साइमा का मुंह देखना चाहता हूँ उस टाइम जब अनाउंस होगा ना, चारों में से कोई भी नाम एक्सेप्ट साइमा। आई लिटरली वांट टू सी दैट, एंड दैट वुड बी लाइक अ वेरी प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं, बादशाह सलामत कहते हैं कि कैसे हुआ, लाइक आप लोगों ने मेरी फेवरेट साइमा को बना दिया, तो लाइक आर यू ऑल सेटिस्फाइड ना, तो अगर तुम लोग सेटिस्फाइड है ताकि मैं एक्चुअल में भी ये एग्जीक्यूट कराऊं, जो कि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दिस गोना हैपन। अनम जो है ना वो पिस ऑफ हुई होती है, और उसका आई डोंट नो मुंडी इस तरफ मुड़ी हुई थी, क्या है वो अरसलान और अकील को कॉन्टिन्यूसली टारगेट कर रही है। भाई आपको सबने वोट दिया हुआ, या तो आपको पता है कि बाकियों ने आपको शट अप कॉल देनी है, आपकी बात ही नहीं सुननी, आपको वैल्यू नहीं देनी, तो 2 बंदे तो आप उनको ही टॉर्चर कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो तो बिल्कुल ही निगेट करती है कि भाई नहीं है। वजीहा द स्नेक वो भी बैक ऑफ कर जाती है जब उससे पूछा जाता है, वो कहती है कि नहीं उस तरह तो कोई नंबर 1 नहीं है, एंटरटेनमेंट में कौन है तो घर के कामों में कौन है, तो इन्वॉल्वमेंट में कौन है तो इसमें कौन है। भाई जब ऐसा ही है तो हाउ कम आप पहली बंदी थी जिसने साइमा को कहा कि नंबर 1 लो, आप ही डिजर्व करती हो। सो लाइक ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये हिपोक्रेसी, बेटा कहाँ लेकर जाना है इसको। तो भाई बादशाह सलामत ना अकील और उसको कहते हैं कि आप लोग क्यों नाराज हैं, आप लोग क्यों हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने तो कोई नाराजगी नहीं, उनको नंबर 1 दे दिया, और हमारा जो पॉइंट था वो हमने सिर्फ अपना पॉइंट दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, व्हिच वाज एब्सोल्युटली राइट। आई डोंट नो बादशाह सलामत क्यों पिस ऑफ हो गए उस पर कि आप लोगों ने सच्चाई क्यों खोली, आप लोगों ने क्यों आवाम के सामने रखा कि भाई दिस वाज द गेम और ये होना चाहिए, तो ये लोगों ने डर के मारे वोट दिया, तो आप लोगों ने बड़ा गलत किया। और बादशाह सलामत का बस नहीं चल रहा था कि उस टाइम जो है ना ट्रॉफी आदि बनी हुई थी या नहीं बनी थी ना, साइमा को तमा देते हैं कि बेटा ये ले लो ट्रॉफी और यू आर द विनर। एक मुझे सिक मेंटालिटी की समझ नहीं आती। आप एक रियलिटी शो के होस्ट है, आपको इतनी पसंद है, आप उसे किसी फिल्म में अपने किसी ड्रामे में ले ले और ढेर सारे पैसे उसको दे, शोहरत भी मिलेगी उसको, पैसा भी मिलेगा और आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। और फिर बादशाह सलामत ना उसको जस्टिफाई कर रहे होते कि भाई एक जीतेगा तो दूसरा कुछ बोलेगा, दूसरा जीतेगा तो तीसरा कुछ बोलेगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपका पहला सीजन गुजरा जिसपे आप लोगों ने मरीहा को जबरदस्ती हराया, बट जिसके ऑपोजिट जो जीता ही वाज दिस गुड कि लोगों ने बात ही नहीं की। ठीक है, वो बाद में डिस्क्लोज हुई कि आप लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, स्टिल आप लोगों को बैकलैश नहीं मिला, जिसको जिताया आपने उसको बड़ा ठीक जिताया। उसके बाद सेकंड सीजन में आप लोग को शदीद बैकलैश मिला, आप लोग की शदीद कुत्तों वाली हुई, बिकॉज जिस बंदी को आपने जिताया अरूबा को, शी डजंट डिजर्व 1% ऑफ दैट। और सेम आपको यही डर है कि आप लोगों ने साइमा को जिताना है और आप लोग को शदीद गंदे वाला बैकलैश मिलेगा। तभी जो भी गेस्ट आता है ना वो साइमा के इर्द गिर्द घूमता है, साइमा के अप्रिशिएट करता है एवरीथिंग फॉर डूइंग नथिंग आई गेस, यस फॉर डूइंग दिस चीखना चिल्लाना और ये बिलो द बेल्ट जाना और ये घटिया किस्म की बातें करना। सो अगर आपने उसको जिताना है तो आप उसको पहले से गाइड करते हैं कि भाई आपने इस तरह रहना है, या फिर बाकी कंटेस्टेंट्स जो है ना बड़े वीक रखते ताकि वो प्रोमिनेंट रहती। तो जो है ना आप लोग जो फैब्रिकेट करेंगे, जो सारा कुछ करेंगे ना, उसमें आप लोग फेक ना लगते, आप लोग को बैकलैश ना मिलता। फिर जो है ना बादशाह सलामत कहते हैं कि इट्स टाइम फॉर द एलिमिनेशन। एक एक को उठाते हैं और वजीहा की एक हालत देखने वाली होती है। पहले वो वजीहा को ब्रीफ करते हैं, वजीहा को बताते हैं कि आपकी गेम ये है, वो है, दिस एंड दैट, और उससे कहते हैं कि आप सेफ है। फिर वो साइमा को कहता है कि भाई साइमा आप जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट है। आई डोंट नो कि ये बादशाह सलामत की क्या असेसमेंट है। भाई आपको इतनी उम्र हो गई है, आपको थोड़ा सा अकल है भी कि नहीं है। शी इज अंडर कॉन्फिडेंट, शी इज इनसिक्योर, तभी तो वो हर एक से रिकग्निशन चाहिए उसको। हर एक को कहती है कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा, मैं जीतूंगी ना, मुझे जिताओ ना, ये वो है। इस घर में इन 7 कंटेस्टेंट में किसी ने नहीं बोला, सो शी इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, शी इज अंडर कॉन्फिडेंट। फिर वो अकील को भी सेम बोलता है, विच आई अगेन डिसएग्री। ओवर कॉन्फिडेंट कौन होता है? ओवर कॉन्फिडेंट वो जो कहे कि भाई मैंने जो करना था कर लिया, अब मैं आई विल सिट बैक एंड रिलैक्स, मैं कोई इंटरटेनमेंट, कोई फन, कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने अपने आप को मनवा लिया है और लोग तो मुझे वोट देंगे ही देंगे। अकील पहले दिन एंटरटेनिंग था, अब जो 61st डे हो गया वो आज भी एंटरटेनिंग है। सो यू कांट से कि ही इज नॉट ही इज ओवर कॉन्फिडेंट ना। वो अनम को सही मशवरा देते हैं, कहते हैं कि भाई आप पहले बात करती हैं फिर सोचती हैं, आई डोंट थिंक सो कि अनम सोचती भी होगी। ठीक है, वो तो बादशाह सलामत थोड़ी ग्रेस का मुजाहिरा किया, फिर कहती है कि आपने आगे भी जिंदगी गुजारनी है वगैरह वगैरह। इट वाज आई गेस अ वेरी गुड मशवरा। अनम को इस पे ना बहुत काम करने की जरूरत है, एंड आई गेस ये सीजन ना इसके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा अगर ये वापस जाए और देखे कि कितनी फालतू में इसकी जो है ना ये जबान चलती है फजूल में। फिर ना वो दानिया को कहते हैं कि भाई दानिया नमक अगर खाने में ज्यादा हो जाए ना तो बर्बाद हो जाता है खाना। तो उसको समझा रहा होता है कि आप बहुत ज्यादा बोलती हैं और समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही, तो इतना ज्यादा ना इन्वॉल्व हुआ करें उसमें।
फिर ना वो अरसलान को कहते हैं कि भाई मुझे आपकी अजानत बड़ी अच्छी लगी थी, आप ना लाइक ठंडे मिजाज के आदमी हैं, बट ना अपने आप को झंझोड़ो, थोड़ा सा हाथ हिलाओ, थोड़ा सा जो है ना कुछ चीज़ लेकर आओ, बिकॉज आप बहुत ठंडे हो गए। विच आई सेड इन द प्रीवियस एपिसोड कि भाई जब वो वजीर था तो उसका करियर इधर जा रहा था, जो उसकी सारी जर्नी थी, बट जब वो वजीर नहीं रहा तो वो ना नीचे नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सो ही शुड वर्क ऑन हिम। बादशाह सलामत अयाज पे आते हैं, अयाज की कैपेबिलिटी को सराहता है, उसके टास्क को, और वो जिसने टास्क जीता था वो बार पकड़ के, और वो उसको प्रेस करता है। नो डाउट अयाज प्लेड रियली वेल, उसका फन मोमेंट वाज मीडियोकर किस्म का, बट एंड पे जो उसने अपनी ये शायरी और वो चीज़ निकाली ना, उसको बहुत पहले करनी चाहिए थी, विच वॉज वेरी अमेजिंग। ठीक है, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, और जो लाइन्स उसने लिखी इट वॉज परफेक्ट। उसका वो एक इंसिडेंट था विच मेड एवरीथिंग वेरी रूइंग फॉर हिम। अयाज वाज नॉट अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसको आप कहे कि भाई वो टॉप कर सकता था या टॉप 2 में आ सकता था, बट ही रियली डिजर्व्ड टू बी इन टॉप 5। एक तो उसको वो चीज़ों ने थोड़ा सा आई गेस गंदा किया, बट कीपिंग इन व्यू के दानिया और वजीहा इस घर में हैं, तो अयाज डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन टॉप 5। अंटर पकड़ाया जाता है अयाज को, एंड अयाज इज फाइनली एलिमिनेटेड फ्रॉम तमाशा सीजन 3, और वी आर लेफ्ट विद ओनली 6 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से एक और अगले एपिसोड में एलिमिनेट होगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली 5 कंटेस्टेंट्स। जिस तरह अकील और अरसलान फेयरवेल देते हैं अयाज को, उसको जैसे फेयरवेल बिड करते हैं, वो उसमें अपना वो कवाली भी गाते हैं, एवरीथिंग इट वाज वेरी गुड। अकील जो है ना उससे दोबारा माफ़ी मांगता है, एवरीथिंग, और अरसलान भी उसके लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट ही वाज अ गुड प्लेयर, ठीक है, वो एक थोड़ा सा बैड पैच था, बट ओवरऑल इन टोटलिटी इफ यू सी, सो फॉर मी ही वाज डेफिनेटली इन टॉप 5। जो है ना पोस्ट उसकी बात हो रही होती है, साइमा कहती है मैं आप लोग को खापा कराऊंगी ग्रैंड किस्म का, वो कहते हैं भाई अभी भी करा लो, लक्कड़ का नंबर 1 तो ले लिया। और मुझे अनम की नहीं समझ आ रही, इतनी इरिटेटिंग आप लग रही है ना। लोग कहते हैं कि नहीं अनकट में उसने बड़ा फन किया, भाई अनकट के फन को गोली मारो जब आप जो है ना लोगों को टॉर्चर करी फिजूल में। अकील ने जो है ना नंबर 5 दिया, और ये अपने आप को नंबर 1 समझ रहा है ये वो, और वो उसको बता रहा होता है कि भाई सब ने नंबर 5 दिए, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो आप मेरे पे ना आए, क्योंकि आपका किसी पे बस नहीं चलता, तो सारी जो है ना वो टॉर्चर आपने मुझे दे दी होती है। तो अकील का बड़ा पन है जो उसको बर्दाश्त कर रहा होता है, एंड उसने जो अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई थी और सारी कुछ ना वो उसको डाउन द ड्रेन ले जा रही है, एंड आई एम स्केयर्ड कि शी माइट बी द नेक्स्ट वन जो कि एलिमिनेट होगी, बिकॉज वो काफ़ी नेगेटिव चल रही है आजकल, क्योंकि जब से वजीहा और दानिया ने मुंह बंद किया हुआ ना, तो अनमी जो है ना वो नेगेटिव चल रही है। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। आई सपोज इट वाज अ वेरी अनडिजर्व्ड इविक्शन। अयाज को टॉप 5 में होना चाहिए था, द वे ही प्लेड, द वे हिज इन्वॉल्वमेंट वाज इन दिस हाउस कीपिंग व्यू। वजीहा इस घर में है एंड दानिया इस घर में है, तो अयाज का जाना बिल्कुल भी नहीं बनता था। सो या बट तमाशा इस तमाशा, मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ कि अयाज इज बेबी ऑफ एयर वाई, और उन्होंने उसको फिनाले में लेकर जाना है, बट आई डोंट थिंक सो इस बार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। नेक्स्ट एपिसोड में एक और इविक्शन होगी, एंड वी डोंट नो कि कौन होगी। रूमर्स है कि भाई अनम जो है ना वो इफेक्ट होगी, तो देखते हैं क्या होता है। टिल देन, वेयर इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर।